स्वागत है आप सभी लोग का मैथ्स बाय गिरिजेश कुमार पे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। मतलब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर से जैसे 2 ले लिए तो 2 से कोई नंबर कटता है कि नहीं, तो कटेगा कैसे, पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, शेष क्या होगा, 4 से कैसे कटेगा, 3 से कटेगा कैसे, चेक करेंगे हम लोग नंबर को, 5 से कोई नंबर को चेक करना है कि वो कटता है कि नहीं कटता है, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो चाहे जितना छोटा हो। तो उस चीज़ को हम लोग आज के क्लास में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला नंबर हम लोग लिए हैं कि 2 से कटने का नियम क्या होगा। तो 2 से कटने का नियम देखिए लिख देते हैं। हालांकि देखिए इंग्लिश में हम लिखते हैं और इसको हिंदी में हम बोलेंगे। देखिए तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर जो है उसका लास्ट डिजिट, अंतिम अंक जो है, कोई नंबर का अंतिम अंक अगर 2 से पूरा कट जाए, या फिर अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको तो उस नंबर के लास्ट वाला जो अंक होगा, यानी यूनिट प्लेस पे जिसको बोलते हैं या वंस प्लेस पे बोलिए, इकाई स्थान पे जो अंक होगा वो अगर सम संख्या हो या फिर 2 से पूरा कट जाए, या फिर इसको और कह सकते हैं कि 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कहाँ, तो इकाई स्थान पे होगा। अगर कोई नंबर का हो तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो नंबर जो है वो 2 से पूरा कट जाएगा। तो देखिए इसी का मतलब यही था जो अभी हम लिखे हैं इंग्लिश में, इसका मतलब वही है। तो चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 5, 6, 7, 8 ले लिए, ठीक है। फिर अगर लेते हैं हम और कोई ले लिए 7, 8, 9, 0, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 7, 8, 4। तो देखिए अब यहाँ पे 4 हम एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो नंबर है इसमें लिखा है 5678, 5678, 5678 ये कोई नंबर है। तो हमको चेक करना है कि बताइए कि 2 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो 2 से कटने का नियम सिर्फ यही आप ध्यान रखें कि लास्ट 2 जो है, लास्ट अंक जो है वो कटना चाहिए पूरा 2 से, या फिर लास्ट अंक हमारा इवन नंबर हो, ये कह सकते हैं आप। तो 2 से कटेगा यानी कि हम लोग उसको इवन नंबर बोलेंगे ही, ठीक है। अच्छा, अब 0 कहें कि 0 इवन नंबर नहीं है, तो 0 इवन नंबर नहीं है, डिजिट है, ठीक है। 0 को हम लोग इवन डिजिट बोलेंगे। और वो 0 इवन डिजिट कैसे है हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, जब इवन नंबर हम आपको पढ़ाएंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो उसमें पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि 0 को इवन जो है वो कैसे हम लोग बोलते हैं, इवन इंटीजर, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ इस अंक जो ये पूरा संख्या, इसका लास्ट जो अंक है आपका 8, ये क्या है, 2 से कटेगा पूरा, या इवन बोल सकते हैं कि इवन है। तो ये कहेंगे क्या कि पूरा जो नंबर है आपका 5678 जो हुआ, 5678 जो पूरा नंबर हुआ, ये आपका पूरा 2 से कट जाएगा। इसी तरह इसमें आप लेंगे तो इसमें लास्ट अंक 0 है तो ये भी 2 से कट रहा है, या फिर कह सकते हैं कि इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो ये पूरा जो है वो नंबर 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें आप, तो इसमें देखिए कि 3 है, तो 3 तो इवन नंबर है नहीं, या इवन डिजिट कह सकते हैं। तो 3 इवन डिजिट नहीं है या इवन नंबर नहीं है, लेकिन अब इसको अगर भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब है कि ये भी जो नंबर है वो पूरा नहीं कटेगा हमको, ठीक है। इसी तरह से इसमें आए तो देखिए क्या कि लास्ट में है 4, यानी इवन डिजिट है, तो बात खत्म हो गया, फिर पूरा 2 से कटेगा ही। चलिए अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब हम लोग 3 से देखते हैं कटने का नियम, फिर आपको हम बताते हैं इसको कैसे याद रखना है। तो 3 से देखेंगे, दूसरा है डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कटने का नियम क्या हो सकता है, तो देखिए 3। चलिए देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक, अब आपको जानना है या चेक करना है आपको कि 3 से वो नंबर कटता है कि नहीं कटता है, तो क्या करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि पूरा जो नंबर है उस पूरे नंबर के अंक को हम लोग जोड़ लेंगे, और उसके बाद देखेंगे वो 3 से अगर कट रहा है पूरा तो समझिए कि वो 3 से कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। चलिए ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे लिखे हम 1, 2, 5, 6, 7 और 9। तो बताइए क्या इसका, सबसे पहले डिजिट को पूरा जोड़ लेते हैं, पूरा अंक, जितना अंक मिल के नंबर बना है उस सारे अंक को जोड़ लीजिए। तो 2 1 3 5 8 6 14 7 21 और 9
30, तो 30 हो गया आपका। तो 30 बताइए 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। तो यानी कि पूरा नंबर जो है आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नंबर 3 से कटेगा। अच्छा, तो ऐसे नहीं चेक करके क्या करना है आपको ना, कि देखिए जो 3-3 को बन रहा है ना, मैंने 3-3 के मल्टीपल जो हो जाएगा उसको आप हटा दीजिए। जैसे ही 2 1 3 खत्म, 6 खत्म हो गया जो कि 3 से कट ही रहा है, 9 खत्म हो गया 3 से कट रहा है, और 7 5 12 यही कट गया। तो यानी पूरा नंबर 3 से कट जाएगा बस। तो ऐसा ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा नंबर को जोड़ें फिर लास्ट में आ रहा है 42 तो फिर 42 को डिवाइड करें, वैसा नहीं। या फिर वैसे भी करना है तो क्या करिए, फिर उसको मैंने जब नंबर के जोड़ रहे हैं आप डिजिट को, आप जब सम कर रहे हैं तो जब भी मतलब कि 2 डिजिट के बन जाएगा तो फिर उसको जोड़ करके 1 डिजिट बना लीजिए। बात कहते हैं मैं वैसे कर सकते हैं। फिर जब कहने का मतलब है कि जब 2 डिजिट बन जाए तो उसको 1 डिजिट बना लीजिए जोड़ के। जैसे देखिए 2 1 3 5 8 6 14, अब 14 2 अंक के हैं तो 14 को क्या कर लेंगे, फिर जोड़ लेंगे, 4 1 5 हो गया, फिर 5 7 12 हो गया, फिर 2 1 3 कर लिए उसको, 2 अंक बन गया। तो अब फिर 3 और 9 12, फिर कितना कर लिए 12 हो गया, तो फिर उसको 2 1 3 कर लिए तो 3 3 कट गया पूरा पूरा 3 से 3। तो यानी पूरा ये जो नंबर है वो आपका 3 से कट जाएगा। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है मेरा इसलिए, ताकि हम समझाने के ऊपर मैंने थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करते हैं इसलिए, और कोई बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे 2 से अभी हम लोग देखें कि 2 के पावर अगर 1 था तो लास्ट 1 डिजिट, ठीक है। 2 के पावर अगर 2 लें यानी कि 4, इसमें चेक करना है लास्ट 2 डिजिट्स। देखिए ये थोड़ा सा बता रहे हैं ऐसे कि याद रखें, उतना ज़रूरत नहीं है आपको। 8 लास्ट 3 डिजिट्स, और ये चौथा लेते हैं इसी तरह से 2 के पावर 16, सॉरी 2 के पावर 4 यानी 16, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट्स। फिर 2 के पावर 5 ले लिए तो लास्ट 5 डिजिट। देखिए इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि हम लोग देखें अभी कि अगर 2 है, 2 कहें या 2 के पावर 1 की बात एक ही है। तो 2 के पावर अगर 1 है तो हम लोग देखें क्या कि लास्ट 1 डिजिट सिर्फ चेक करना हमको कि कट रहा है 2 से कि नहीं, या फिर इवन है कि नहीं। इवन है तो 2 से कटेगा, तो पूरा नंबर वो 2 से कटेगा। तो इसी तरह अगर आपको 4 से चेक करना हो कि कोई नंबर 4 से कैसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 अंक किसी नंबर का अगर हम लोग डिवाइड करने पे अगर 4 से वो अगर कट जाता है पूरा नंबर, 2 लास्ट मतलब कि लास्ट वाला सिर्फ चेक करना है आपको। और अगर पूरा कट गया वो लास्ट दोनों जो डिजिट है वो, तो समझेंगे हम लोग क्या कि पूरा जो नंबर है वो 4 से कट जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर लिखे हम 5 4 6 8, और बड़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब हमको इस नंबर को जांचना है, चेक करना है कि बताइए 4 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए लास्ट 2 अंक है, बताया क्या कि 2 के पावर 2 4 को लिख सकते हैं हम लोग, तो यानी कि लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। अब 2 के पावर 1 था यानी लास्ट 1 डिजिट यानी 2 से बोलते थे उसको, ठीक है। इसी तरह 2 के पावर 3 था तो लास्ट 3 अंक बोले हम। तो अभी 4 को देख रहे हैं तो लास्ट 2 अंक को हम लोग देखें तो 24 जो है वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, है कि नहीं। या ये बोल सकते हैं कि 4 का मल्टीपल हो लास्ट 2 डिजिट, तो फिर वो 4 से वो पूरा नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे 24 जो है वो 4 से कटेगा ही, तो यानी आपको चेक करने की पूरा ज़रूरत नहीं है, ये पूरा जो नंबर लिखा हुआ है 4 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा मान लीजिए कि अगर चेक करना है कि 4 से या 2 से अगर कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करें, जैसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 9, ये नंबर ले लिए हम, ठीक है। 8 अंक का एक नंबर है। अब इसको बताना है कि 2 से डिवाइड अगर इसको करें हम लोग, 2 से अगर विभाजित करें इस नंबर को, तो बताना है कि
इसमें रिमाइंडर क्या होंगे, मैंने शेष क्या आ सकता है। तो ऐसा नहीं करना कि अब इसको आप डिवाइड करेंगे। अभी हम बताएं कि 2 से चेक करने का जो नियम था विभाजित होने का, वो क्या बताया कि लास्ट एक डिजिट सिर्फ चेक करना है कि वो 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो सिर्फ देख लीजिए 9 को डिवाइड करिए आप, तो 9 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से अगर 9 को हम लोग काटें, पूरा पूरा विभाजित करें इसको, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 चौका 8, 1 बच जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरा जो नंबर आप देख रहे हैं 8 अंक का, जो ये पूरा नंबर जो बना इतना, ये पूरे नंबर को हम लोग जब 2 से विभाजित करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो सिर्फ इतने करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा को डिवाइड कर रहे हैं। अभी जो बताया सिर्फ लास्ट अंक को डिवाइड करना है। अगर लास्ट अंक अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर हम लोग बोलेंगे कि 0 है, वहाँ पे शेष 0 आ गया। अब अगर नहीं कट रहा है तो क्या आएगा, 1 आएगा। चूँकि अब देखिए, मान लीजिए कि अगर 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ज़रा सा इसको जरा। देखिए, अगर मान लिया जाए कि कोई नंबर है, यूक्लिड लेमा आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, अगर यूक्लिड लेमा पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं इसको कि अगर 2 से डिवाइड करें तो शेष क्या हो सकता है। तो शेष 0 और 1 आएगा। ऐसा क्यों, तो देखिए, तो देखना, अगर मान लिया जाए कि अगर A है और ये B है और ये Q है और ये R, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मिटा लेते हैं जरा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड मतलब कि भाज्य, हिंदी में इसको भाज्य बोलते हैं। ये हो गया आपका डिवाइजर, यानी कि हिंदी में अगर बोलें इसको तो भाजक बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाजक, ये इसको, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, आप जान ही रहे, इसको हम लोग बोलते हैं शेष या शेषफल, जो बोलना है आप बोलिए, रिमाइंडर इंग्लिश में बोलना है तो बोलिए। इसको बोलेंगे कोसेंट, यानी कि भागफल, ठीक है, कोसेंट यानी भागफल। अब बताइए कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर जो है, भाज्य बराबर क्या होता है, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये जो है ना, ये चलिए हिंदी में लिख लेते हैं, भाज्य बराबर हो गया ये भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। ते हो गया आपका ये भाज्य, यानी इंग्लिश में अगर इसको बोले हम लोग कहें तो ये डिवाइडेंड हो गया, भाज्य। डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेंड और डिवाइडर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसमें यूक्लिड लेमा जो क्या कहता है कि ये जो b जो होगा ना, इसी को अगर हम लोग लिखें ऐसे, थोड़ा सा इसको मिटाना चाहेंगे हम, चलिए। तो ये 2 जो आप देख रहे हैं इसमें अगर b जो यहाँ पे है, डिवाइडर की जगह पे b है, तो b बराबर क्या लिखेंगे, AQ, डिवाइडर a है और q है कोशेंट प्लस r। तो ये जो r जो होगा आपका ये रिमाइंडर, तो ये r जो है आपका हमेशा ये डिवाइजर जो a है इससे छोटा होगा। देखिए ऐसे, मतलब कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन ये डिवाइजर से आपका ये छोटा होगा, ये इसका मतलब है, यही यूक्लिड लेमा है। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि समझ में बेहतर से आए। तो यहाँ से देखिए, आप बताया गया कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से, यानी कि जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं, यानी भाजक, अगर हिंदी में कहें तो भाजक, तो भाजक से शेष जो होगा हमेशा उससे छोटा ही होगा। समझ रहे बात को। तो देखिए इसका एग्जांपल से लेते हैं जरा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 2 से अगर डिवाइड करें, समझिएगा बात को, कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो कोई मतलब नहीं है। अगर 2 से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना भी बड़ा ले सकते हैं आप नंबर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो शेष होगा वो हमेशा, डिवाइजर तो यही है चूँकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाजक यही है, यानी कि रिमाइंडर जो होगा यानी शेष, ये r जिसको बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा, 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। तो यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 0 1 होगा, क्योंकि 0 के बराबर तो होगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा ही रिमाइंडर, ठीक है।
आए को क्या होगा तो 1 होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो शेष जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, चाहे वो कितना बड़ा ले। जैसे अगर मान लिया कि अगर आप 5 से अगर कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आपका डिवाइजर हो गया यानी भाजक। तो रिमाइंडर के क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो 0 से लेकर के 4 तक, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस 5 से अगर डिवाइड करें तो। इसी तरह अगर 8 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो 0 से लेकर के 7 तक। अगर मान लीजिए कोई संख्या को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर के पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकते हैं, तो 0 से लेकर के 99 तक, 0 से 99। अगर मान लीजिए कोई संख्या को हम लोग 1000 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, तो 0 से लेकर 999 तक। समझ रहे बात को। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारा यही था कि डिवाइजर जो होगा हमेशा, रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब आते हैं हम अपना टॉपिक पे। जो बात कर रहे थे हम कि अगर 2 से डिवाइड करें तो शेष क्या हो सकता है। अब बताइए कि आपको चेक करना भी नहीं है, आपको भाग दे के भी नहीं चेक करना। अभी जो हम नंबर लिए थे, एक नंबर हमने लिया था अभी इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम नंबर लिए थे क्या कि अगर मान लेते हैं 2 5 7, 2 5 4 है, 7 है, 8 9, कुछ भी लेते हैं, चलिए नंबर ले लिए, ठीक। अब इसको हमको बताना था कि इसमें अगर 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तब पूरा भाग नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि लास्ट इवन है या ऑड है, बस। अगर इवन होगा तो 2 से कटेगा ही, रिमाइंडर 0 बोल देंगे। ऑड है बस खाली यहाँ देखना है, एक नेर बस देख लिए, बस 9, तो 9 आ गया, बस रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। चूँकि अभी हम लोग देखें कि 2 से डिवाइड करें तो नियम क्या कहता है, रिमाइंडर जो अभी यूक्लिड लेमा जो अभी आपको बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हम, तो उसमें क्या बताया कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसका मतलब यही है कि बस 2 से चेक करना नहीं, हमको इवेंट देखना है और देखना है। अगर इवेंट होगा तो कटेगा ही, तो कटेगा तो 0 आएगा रिमाइंडर, और नहीं कट रहा है इसका मतलब 1 है, बस यही, ठीक है। तो चलिए बातें हैं, चेक करते हैं 4 से। अब आप ये बताएं कि 4 से जब हमको चेक करना है, चलिए 3 बीच में आ रहा है अभी, ये सीरीज इसको देख लेते हैं 4 वाला, है ना। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि 4 से अगर कोई नंबर को अगर चेक करना है कि वो कटता है कि नहीं कटता है, तो क्या बताएं कि लास्ट 2 अंक जो है हमको चेक करना है आपको। अगर लास्ट 2 अंक कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा आप ले लें नंबर, 1000 अंक के ले लें, 2000 के, 1 करोड़ के, अरब खरब, जितना आपको इच्छा ले लें। सिर्फ अगर चेक करना है उस नंबर को हमको, अगर कि 2 से कट रहा है कि नहीं, सॉरी 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट 2 अंक देखेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे कि 2 के पावर अगर 1 था तो लास्ट 1 डिजिट चेक कर रहे थे। 2 के पावर 2 यानी कि 4, तो 4 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 यानी कि लास्ट 2 अंक चेक करना। इसी तरह अगर 8 अगर चेक करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 3 अंक को चेक करेंगे। अगर 8 से कट रहा है तो बोल देंगे कि कट रहा है 8 से पूरा नंबर, नहीं कटेगा तो बोलेंगे कि नहीं कट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी केस में अगर रिमाइंडर जानना हो, शेष जानना हो कि क्या होगा, तो बात वही है, 4 से अगर चेक करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, कोई नंबर का काटने के बाद बचेगा क्या, शेष 0 आएगा या फिर कुछ और आएगा। तो अब बताइए कि 4 से काटने के, हम कोई नंबर को काटते हैं, हम लोग विभाजित करते हैं, तो क्या क्या रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हो सकता है, 0 से लेकर के 3 तक होगा, है कि नहीं। अच्छा, तो उसमें तो हम लोग बोल दिए कि 2 वाला में देखें हम लोग कि इवन ऑड खाली देखना है, बस हो गया तो बात खत्म। अगर इवन है तो फिर 0 आ गया, ऑड है तो 1 आ गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी 1 नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी 4 है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा 4 से। तो कुछ करना नहीं है, अगर 4 से आप चेक करें कोई नंबर को तो सिर्फ लास्ट 2 अंक डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा शेष वही शेष हो जाएगा। पूरा पूरा कटे तो 0 आएगा शेष, और नहीं तो फिर जो आएगा सो आएगा। जैसे अगर लेते हैं एग्जाम्पल एक देख लीजिए थोड़ा सा, 5 6 8 9 2 5, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 0, चलिए एक और ले लेते हैं, 2 4 6 4, ठीक है। अब देखिए हमको इस नंबर को बताना है कि अगर 4 से इस नंबर को डिवाइड कर दे तो ये जो 6 अंक का नंबर आप देख रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिर्फ बताएं क्या कि लास्ट 2 अंक चेक कर लीजिए। 25 है, 25 को डिवाइड करेंगे आप 4 से तो क्या आएगा, 1 बचेगा, 4 से 24 है कि नहीं, तो 1 बच रहा है। यानी कि यही इस नंबर का रिमाइंडर अगर 4 से अगर डिवाइड करें तो पूरे नंबर में रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। पूरा चेक करने नहीं है आपको, सिर्फ एक लास्ट वाला जो बताया वही करना है। इसमें आप देख लीजिए 50 है, लास्ट 2 अंक 50 हो गया,
5 0 है। तो इसको अगर 4 से चेक करेंगे तो कितना होगा, बच्चों 48, 2 बच रहा है, यानी इसका डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा नंबर को आप डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 4 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 आएगा। ठीक, इसमें देखिए पूरा नंबर 4 से चेक करना है आपको कि पूरा कटेगा या रिमाइंडर कुछ आएगा। तो इसको तो देखें कि 1 रिमाइंडर आया, इसमें देखें 2 रिमाइंडर आया। अब इसको बताना है, तो ये देख रहे हैं लास्ट नंबर जो है 2 जो डिजिट है वो 64 है। तो 64 को अगर हम लोग चेक करें अगर 4 से डिवाइड करके तो पूरा कट जाएगी। 16 चौको 64, 64 हो गया। तो यानी कि पूरा कट जा रहा है, तो पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये था। इसी तरह अगर 8 से चेक करना है, चलिए 8 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं हम लोग अब 5, 3 और 5 को देखेंगे। तो इसको 8 को चेक करके बताते हैं, फिर 16 के चेक करना है तो इसी कर सकते हैं आप लोग। 32 को चेक करना है तो 32 के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 लिखना है, यानी कि लास्ट 5 अंक होगा डिविजिबल अगर 32 है तो पूरा नंबर 32 से कटेगा। और इसी तरह 64 से देखना है तो लास्ट मैंने 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, यानी लास्ट 6 अंक चेक कर देंगे हम लोग 64 से कट रहा है कि नहीं। बहुत सिंपल है। 128 से चेक करना है तो 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, यानी लास्ट 7 अंक हम लोग देख लेंगे कि 128 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो फिर बात खत्म हो गया, वो जितना नंबर बढ़ा रहा है कोई मतलब ही नहीं रहा, कट जाएगा पूरा। समझ रहे हैं? तो आइए चेक करते हैं। देखिए अब मान लीजिए लिखे हम 5 6 7 8 9 2 4 8। अब इसको आपको बताना है चेक करके कि 8 से पूरा नंबर जो है वो कट रहा है कि नहीं। तो हम बताएं क्या कि लास्ट 2 के 8 को क्या बताएं कि 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी लास्ट 3 अंक चेक करना है। क्यों? चूँकि बताया ना 2 के पावर 1 हम ले रहे थे, यानी लास्ट 1 अंक चेक कर रहे थे। 4 था यानी 2 के पावर 2 था तो लास्ट 2 अंक चेक कर रहे थे। इसी तरह से इसमें लास्ट 3 अंक है। ठीक है, 2 के पावर 3 है तो 8, यानी लास्ट 3 अंक चेक करेंगे। तो बताइए 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 तिहाई 24, 8 एकम 8, कट गया। तो यानी पूरा ये नंबर आपका 8 से कट जाएगा, चाहे वो जितना बड़ा आप नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी को अब बता दीजिए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें तो आप देख लें कि रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि पूरा कट गया है। अब यहाँ पे अगर मान लें कि यहाँ पे ऐसे लिख दें, अब रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पे लास्ट 3 अंक बताएं कि चेक करना है, तो लास्ट 3 अंक चेक कर लीजिए। 400 कितना है, 482, 482। तो 482 को आप डिवाइड करिए 8 से, जो आएगा रिमाइंडर वही हो गया। रिमाइंडर कितना आएगा तो देख लीजिए 8 से 48 हो गया, यानी 60 बार में कट जाएगा, फिर 2 बच जाएगा आपका, यानी 2 जो हो गया वो रिमाइंडर आपका हो गया। तो यानी 8 से अगर इस नंबर को हम लोग पूरा डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। समझ रहे हैं बात को? तो यही था बात इसमें। तो हम लोग अब लोग देखते हैं आगे अब। अच्छा, अब इसमें 16 से अगर चेक करना रहेगा तो देखिए लास्ट 4 अंक हम लोग देख लेंगे यहाँ से, यानी 2482, यानी 24 तक के यहाँ से लास्ट 16 से अगर इसी को चेक करना है हमको तो यहाँ से देख लेंगे ऐसे, क्योंकि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। अगर चेक करने पे अगर मान लीजिए कट रहा है पूरा तो कहेंगे कि कट रहा है 16 से, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, बात खत्म। ठीक है, जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बोले हम कि बताइए कि 9 अगर 2 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तब कोई बोल देगा कि 0 पॉइंट, अब इसको भागा देगा, इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे बता देंगे कि चलो 2 से भाग हो नहीं रहा है तो पहले डेसिमल लगा दिया, 8 दूनी 16 कर दिया, फिर 4 बता दिया, और फिर यहाँ पे 8 × 40 यानी 0.25 कर दिया कि रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रिमाइंडर जो होगा हमेशा एक इंटीजर, ये पूरा जो होगा मैंने कोशेंट रिमाइंडर हम लोग कब जानेंगे, ऐसा नहीं कि डेसिमल में उसको डिवाइड कर दें। रिमाइंडर जानने के लिए वहाँ पे अभी जो हम आप लोग को बताएं, अभी यूक्लिड लेमा जो ए बी भाजक वाला जो देखें, तो वो सारा जो है वो कि इंटीजर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई डेसिमल नंबर नहीं है, कि इंटीजर होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इंटीजर में भी कौन, पॉजिटिव इंटीजर, या बोल सकते हैं आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको ऐसा नहीं है कि 8 से ऐसे कर दिए पॉइंट में बोल दिए कि ये मतलब कि पूरा कट गया तो 0 आ गया रिमाइंडर, ऐसा नहीं। अब बताएं हम आपको कि 8 से अगर कोई रिमाइंडर को 8 से कोई नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगा, 0 से लेकर के 7 तक, क्योंकि उससे छोटा होना चाहिए। तब एक बात बताइए, ये 2 8 से छोटा है कि नहीं। ठीक है, तो छोटा है ना, तो बात खत्म हो गया, बस यही हो गया, 2 रिमाइंडर हो गया। समझ रहे हैं।
कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए 100 ले लिया, अब बोले हम क्या कि 99 को 100 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए, तो ऐसा नहीं है कि 0.99 बोल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं, उससे छोटा है जिस नंबर से, अगर कोई भी नंबर है, सुन लीजिए बात को, अगर कोई नंबर को आपको किसी नंबर से डिवाइड करने बोल रहा है, और अगर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर में, तो वो अगर छोटा है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, तो वो अगर छोटा है उस नंबर से, यानी कि से जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर वही नंबर हो जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, उस नंबर से डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो अगर डिवाइजर अगर मान लिया कि बड़ा आ जाएगा डिवाइडेंड से, तो वही डिवाइडेंड जो होगा वही शेष आपका हो जाएगा। या हिंदी में इसको अगर बोलें तो भाजक अगर भाज्य से बड़ा हो जाए, समझिएगा बात को, तो जो नंबर होगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाज्य जो है भाजक जो है आपका भाज्य से क्या है, बड़ा है, या डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड से बड़ा है, तो इसलिए आपका रिमाइंडर जो डिवाइडेंड था सेम वही हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 से हम लोग देखें। अच्छा 3 से अभी देखते हैं, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे, अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे 3 से 5 से, उसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर देखने में भी आप लोग को तकलीफ़ होगा। तो चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए, और इस पे सवाल वाल अपने तरफ से भी अपना कोशिश करिए इस तरह से चेक करने के लिए, ताकि आपका अभ्यास हो जाए तो आप बेहतर सीख पाएँ इसको, ठीक है। धन्यवाद।